Good morning, students. Welcome to your English class. I hope you all have enjoyed your online examinations and scored good marks. So, let us start our new lesson in today's class. It is lesson number 11, Snow and Chocolates from your English Literature book. आपको अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक ओपन करनी है जिसमें हम आज रीड करेंगे लेसन नंबर 11 स्नो एंड चॉकलेट्स। एज यू ऑल नो व्हाट इज स्नो, बर्फ़, एंड चॉकलेट्स तो सबको फेवरेट है सबके, और सबको पता है वो चॉकलेट्स क्या होते हैं, एक स्वीट डिश होती है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द लेसन। बी अटेंटिव एंड केयरफुल वाइल रीडिंग द लेसन। बेटा जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं सारे बुक में से ही आपको क्वेश्चंस आते हैं, सो प्लीज़ बी अटेंटिव वाइल रीडिंग द लेसन। जब मैं लेसन रीड कराती हूँ सिर्फ कान ही नहीं, अपनी आंखें, दिमाग सब कुछ ओपन रखना है कि मैम क्या कहाँ से पढ़ा रही है। ठीक है, दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हर एक लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट। आई होप यू ऑल विल बी अटेंटिव नाउ। अजय लिव्स इन जैसलमेर। अजय जैसलमेर में रहता है। जैसलमेर इज़ अ सिटी इन राजस्थान। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का एक शहर है। ही हैज़ पेन फ्रेंड नेम्ड गैब्रियल। उसका एक पेन फ्रेंड है जिसका नाम है गैब्रियल। पेन फ्रेंड क्या होता है? पेन फ्रेंड वो फ्रेंड होता है जिससे आप कभी मिले नहीं हो, सिर्फ आप ऑनलाइन बातें करके, फेसबुक पे बातें करके या ट्विटर हैंडल पे या व्हाट्सएप पे बातें करके उससे आप फ्रेंड बने हो, या पुराने टाइम में अगर हम कहें तो लेटर्स वगैरह भेजकर आप उससे फ्रेंड बने हो। ठीक है, कभी आप उससे मिले नहीं हो, तो ऐसे फ्रेंड को हम पेन फ्रेंड बोलते हैं। हु लिव्स इन बेज़ल स्विट्ज़रलैंड। जो स्विट्ज़रलैंड में रहता है, स्विट्ज़रलैंड की एक सिटी है बेज़ल, वहाँ पर रहता है। ठीक है, दो दे हैव नेवर मेट। हालांकि वो कभी मिले नहीं। दे ऑफन राइट टू ईच अदर। फिर भी वो अक्सर एक दूसरे को चिट्ठी पत्री लिखते हैं। आई होप दिस वुड बी अ वेरी ओल्ड स्टोरी। तब व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था तो ये एक दूसरे को चिट्ठियाँ लिखकर बातें करते थे। रीड दिस लेटर फ्रॉम गैब्रियल। अब गैब्रियल ने, जो कि स्विट्ज़रलैंड में रहता था, एक लेटर भेजा है किसको? अजय को, हु लिव्स इन जैसलमेर, जो जैसलमेर में रहता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड कि उसने इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है। ठीक है, सेंट एल्बन रेवांग 152 4032 बेज़ल। ये बेज़ल का एड्रेस है, वहाँ का एड्रेस है बेज़ल का। कहाँ का? स्विट्ज़रलैंड का। ठीक है, गैब्रियल का, गैब्रियल के घर का एड्रेस है ये। 5 अप्रैल 2020 डियर अजय। ओके, दिस इज़ द लेटेस्ट स्टोरी, बट स्टिल दे आर राइटिंग टू ईच अदर इंस्टेड ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप और फेसबुक। ये अभी हाल ही की स्टोरी है, लेटेस्ट की, लेकिन फिर भी ये अभी व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा के थ्रू बातें ना करके एक दूसरे को लेटर्स लिख रहे हैं। ठीक है, उसने लिखा है, डियर अजय, हाउ हैव यू बीन। आप कैसे हो? आई एम सॉरी आई couldn't reply earlier to your letter, the one in which you wanted to know more about my country. मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं आपके पहले वाले पत्र का जवाब नहीं दे सका जिसमें आप मेरे कंट्री के बारे में जानना चाहते थे। मीन्स जिससे पहले अजय ने उसको एक लेटर लिखा था गैब्रियल को, जिसमें उसने गैब्रियल की सिटी और गैब्रियल की कंट्री के बारे में पूछा था। अगर आपका कोई फॉरेन फ्रेंड बनता है तो आप उससे पूछते हो ना, भाई वहाँ पे कैसे होता है, वहाँ पे तुम क्या क्या खाते हो, कैसे कपड़े पहनते हो, कौन से फेस्टिवल्स मनाते हो, घूमने की कौन सी जगहें हैं, है ना। तो इसी तरह अजय ने इससे पहले जो लेटर लिखा था उसमें उसने उससे बहुत सारी चीज़ें पूछी होंगी जिसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस चैप्टर में नहीं है। बट गैब्रियल की बात पढ़ के ऐसा लगता है कि हाँ, डेफिनेटली अजय ने कोई लेटर लिखा होगा जिसकी वजह से गैब्रियल ने अब ये रिप्लाई में लेटर लिखा है। अब गैब्रियल जो है इस पूरे लेटर में अपनी कंट्री के बारे में बताएगा। अब उसने बोला है, आई वॉज बिजी प्लेइंग इन द नेशनल जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप। मैं नेशनल जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप खेलने में बिजी था। यू सी, टेनिस इज़ अ पॉपुलर स्पोर्ट इन माई कंट्री स्विट्ज़रलैंड। तुमने देखा कि मेरे देश स्विट्ज़रलैंड में टेनिस एक बहुत पॉपुलर स्पोर्ट है, खेल है। सो आर सॉसर एंड आइस हॉकी। और इसी तरह सॉसर और आइस हॉकी भी मेरे कंट्री स्विट्ज़रलैंड के बहुत पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर 3 इम्पॉर्टेंट स्पोर्ट्स बताए गए हैं स्विट्ज़रलैंड के। वन इज़ टेनिस,
सेकंड इज सॉसर एंड थर्ड इज आइस हॉकी। आपको ये तीनों याद रखने हैं। आपको इसमें से वन वर्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या क्या? टेनिस, सॉसर एंड आइस हॉकी आर द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ स्विट्जरलैंड। आई एम वेरी लकी आई वॉज बॉर्न इन स्विट्ज़रलैंड। अब गैब्रियल बोल रहा है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैं स्विट्ज़रलैंड में पैदा हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, ये दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। People from all over the world visit our country to see its snow-capped mountain ranges, blue lakes, green pastures, and tall trees covering the mountain slopes. लोग दुनिया भर से हमारे शहर में, हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं और देखते हैं। क्या देखने के लिए आते हैं? बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ों की रेंजेस पूरे, ठीक है, ब्लू लेक्स, नीली नदियाँ, ग्रीन पास्चर, हरे हरे घास के मैदान, एंड टॉल ट्रीज कवरिंग द माउंटेन स्लोप्स, और वो बड़े बड़े पेड़ जिन्होंने पहाड़ों को ढका हुआ है। ठीक है, पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ है ना, वो देखने के लिए। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाए भी हुए हैं। ये पहाड़ों के ऊपर बड़े बड़े पेड़ देखने आते हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने आते हैं, ब्लू रिवर्स देखने आते हैं, ग्रीन पास्चर्स, ये पीछे जो पूरा ग्रीन लैंड है, ये पूरा ग्रीन पास्चर्स वो देखने आते हैं। स्विट्ज़रलैंड लाइज इन द हार्ट ऑफ यूरोप। स्विट्ज़रलैंड कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। अमंग आर नेबरिंग कंट्रीज आर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड फ्रांस। स्विट्ज़रलैंड के नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड फ्रांस। आपने सोशल स्टडीज़ में भी अपने पढ़ा होगा इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? पाकिस्तान है ना, बांग्लादेश, ये इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो इसी तरह स्विट्ज़रलैंड के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली एंड फ्रांस। वी आर नोन एज द स्विस पीपल। स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले लोगों को स्विस बोलते हैं, जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन बोलते हैं। सो द पीपल लिविंग इन स्विट्ज़रलैंड आर कॉल्ड स्विस पीपल। Our official languages are German, Italian, French and Romance. हमारे यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। कौन कौन सी हैं? जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है एंड रोमन्स है। जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज पहले सिर्फ हिंदी थी, अब हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेजेस जर्मन, इटालियन, फ्रेंच एंड रोमन्स हैं। बर्न इज़ अवर कैपिटल। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। मोर देन हाफ ऑफ स्विट्ज़रलैंड इज कवर्ड बाय द माउंटेन्स नोन एज द एल्प्स। आधे से ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड पहाड़ों से ढका हुआ है, यानी वहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों की जो पूरी रेंज है, यानी जो पूरी लाइन है, उसको हम एल्प्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको दिखाया अभी आपके लास्ट पेज पे, ये पूरे एल्प्स की रेंजेस हैं। ठीक है, ये सारे पहाड़ हैं। देयर इज़ अनदर माउंटेन रेंज कॉल्ड द जूरा माउंटेन्स। वहाँ पर एल्प्स माउंटेन्स के अलावा एक माउंटेन रेंज और है जिसका नाम है जूरा माउंटेन्स। रेंज क्या होती है बेटा? उसमें ना बहुत सारे पहाड़ एक साथ होते हैं, छोटे बड़े। अगर एक सिंगल माउंटेन होता है तो हम उसे माउंटेन बोलते हैं, बट ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को हम रेंज बोलते हैं। तो एल्प्स जो है वो इसी तरह से, जैसे हिमालयाज़ है वो ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। ठीक है, इसी तरह जो जूरा माउंटेन्स है वो भी एक अरावली है, जो अरावली पूरी एक रेंज है, उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं। सो नॉट मैनी पीपल लिव ऑन द माउंटेन स्लोप्स बिकॉज ऑफ सो मच आइस एंड स्नो। पहाड़ी स्लोप्स पर ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, बहुत ठंड होती है। Instead, most people live in the plateau region that lies between the two mountain ranges. तो लोग ज़्यादातर प्लाट्यू रीजन पे रहते हैं। और ये प्लाट्यू रीजन क्या होता है? प्लाट्यू रीजन वो जगह होती है जो दो पहाड़ों के बीच में होती है। आपको यहाँ पर वर्ड मीनिंग में भी गिवन है। प्लाट्यू इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ हाई एंड फ्लैट लैंड। ठीक है, पहाड़ों जितना ऊंचा तो नहीं होता, लेकिन
जो हमारा प्लेन सरफेस है उससे ऊंचा होता है, ठीक है। Since Switzerland has so many mountains, several tunnels and bridges have been made to help people travel within the country. क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, इसीलिए लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ पर बहुत सारी टनल्स यानी गुफाएं, ब्रिजेस यानी पुल बनाए गए हैं ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई परेशानी ना हो। पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के तो नहीं जाएंगे ना सब्जी लेने या मार्केट घूमने या कोई और सामान लेने, पहाड़ों पे घूम के तो नहीं जाएंगे, तो इसलिए उनको हेल्प करने के लिए टनल्स और ब्रिजेस बनाए गए हैं। द गॉथार्ड बेस टनल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। स्विट्ज़रलैंड में एक टनल है, एक गुफा है, एक सुरंग है जिसका नाम है गॉथार्ड बेस टनल। वो वर्ल्ड की सबसे लंबी रेलवे टनल है, यानी उसमें से रेल गुजरती है। यू मस्ट हैव सीन पिक्चर पोस्ट कार्ड्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड। आपने पक्का, अब ये गैब्रियल किससे बात कर रहा है, अजय से सारी बातें बोल रहा है कि पक्का तुमने ना स्विट्ज़रलैंड के पोस्ट कार्ड्स तो देखे ही होंगे जिन पे स्विट्ज़रलैंड की फ़ोटोज़ पिक्चर्स बनी होती हैं। मोस्ट ऑफ दैम शो द ज़्यादातर पोस्ट कार्ड पर एल्प्स यानी हमारे यहाँ के जो फेमस पहाड़ हैं उनकी फ़ोटो बनी होती है। दीज माउंटेन्स आर कवर्ड विद आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर। इन पहाड़ों पर पूरा साल बर्फ़ ढकी रहती है। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस फॉर इट्स विंटर स्पोर्ट्स। स्विट्ज़रलैंड अपने यहाँ पर सर्दियों में खेले जाने वाले खेलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। People from all over the world come to ski and skate in the marvelous resort town of St. Moritz, Stad and Interlaken. These are also popular in summer for activities like swimming, boating, hiking and mountain climbing. लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं स्की करने के लिए। और रिजॉर्ट टाउन कौन कौन से, दो इन्होंने रिजॉर्ट टाउन बताए हैं, सेंट मॉरिट्स और स्टाड इंटरलेकन। यहाँ पर तीन बताए हैं, सेंट मॉरिट्स, स्टाड एंड इंटरलेकन। वहाँ पे स्की और स्केटिंग करने के लिए आते हैं। दीज आर, ये जो जगहें हैं ये समर एक्टिविटीज़ के लिए फ़ेमस है, यहाँ के लिए भी फेमस है। यहाँ पे गर्मियों में भी स्विमिंग, बोटिंग, हाइकिंग और माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत फेमस है इन तीन जगहों पर, इन रिजॉर्ट टाउन्स पर, ठीक है। रिजॉर्ट टाउन्स क्या होते हैं, साइड में देखो वर्ड मीनिंग में लिखा है, ए टाउन पीपल गो टू फॉर हॉलीडेज़। वो टाउन जहाँ पर लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, गर्मियों की या सर्दियों की। स्विट्ज़रलैंड इज़ फेमस नॉट जस्ट फॉर इट्स माउंटेन्स एंड लेक्स। स्विट्ज़रलैंड ना केवल अपने पहाड़ों और नदियों के लिए फेमस है। हैव यू टेस्टेड आवर रिच एंड क्लासी चॉकलेट्स। क्या आपने कभी हमारे यहाँ के स्वादिष्ट बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स का टेस्ट किया है। देखो यहाँ पे आपको दो तरह के डिशेस दिखाए हैं, वन है स्विस चॉकलेट और दूसरा है फंडू। फंडू क्या होता है, फंडू अ स्विस डिश ऑफ मेल्टेड चीज़ इन विच पीसेस ऑफ ब्रेड आर डिप्ड। ये एक मेल्टेड चीज़ होता है, पिघला हुआ चीज़ है, उसके अंदर ब्रेड पीसेस डिप किए होते हैं, ठीक है। फॉरेन कंट्री में ज़्यादातर लोग ब्रेड खाना प्रेफर करते हैं, वो अलग अलग तरह की ब्रेड्स खाते हैं। तो फंडू एक स्विट्ज़रलैंड का डिश है जिसमें चीज़ को पूरा मेल्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर ब्रेड के क्यूब्स डाले जाते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज। आर चॉकलेट्स एंड वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर फेमस अराउंड द वर्ल्ड। हमारे यहाँ के चॉकलेट्स और चीज़ की जो वैरायटीज़ हैं अलग अलग, वो पूरे दुनिया भर में फ़ेमस हैं। स्विट्ज़रलैंड का चीज़ बहुत फेमस होता है बेटा, सबसे ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड का चीज़ बहुत फेमस है दुनिया में। स्विट्ज़रलैंड इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल वॉचेस। स्विट्ज़रलैंड अपनी घड़ियों के लिए भी जाना जाता है, स्विस वॉचेस जिनको बोलते हैं हम। I am sending you some pictures of Switzerland and hope that you will be able to visit my beautiful country soon. गैब्रियल ने अजय को बोला कि मैं तुम्हें अपने यहाँ की स्विट्ज़रलैंड की कुछ फ़ोटोज़ भेजता हूँ और आशा करता हूँ कि तुम जल्दी ही मेरे सुंदर से देश में घूमने के लिए आओगे। अब ये दोनों फ्रेंड है ना, तो गैब्रियल उसको इनवाइट कर रहा है कि आप हमारे यहाँ पे आओ, ठीक है।
टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट योर फ्रेंड गैब्रियल, तुम्हारा मित्र गैब्रियल। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल लाइक द स्टोरी एंड enjoyed the video. So this is the end of my video. Please read this lesson once again. दोबारा से इस लेसन को पढ़ेंगे और अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखने के लिए दे रही हूँ। आपने वो वर्ड मीनिंग कॉपी में होमवर्क डाल के लिखने भी हैं और आपने क्लास वर्क में वो लिखने हैं। आपने क्लास वर्क में वो लिखने हैं और होमवर्क में वो लर्न करने हैं, ठीक है। जो वर्ड मीनिंग्स अभी मैं आपको लिखने के लिए दूंगी वो वर्ड मीनिंग्स अभी आप होमवर्क क्लास वर्क में उनको लिखेंगे। कॉपी में आज की डेट डालेंगे। सबसे पहले तो आप फर्स्ट पेज पे लिखेंगे फाइनल टर्म, ठीक है। उसके बाद लेसन नेक्स्ट पेज से आप स्टार्ट करेंगे, लेसन का नाम लिखेंगे और न्यू वर्ड्स लिखेंगे। ये सारा काम आपका क्लास वर्क में होगा। होमवर्क में आपको यही न्यू रीडिंग करनी है दोबारा से और न्यू वर्ड्स लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।